हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम एसएससी जीडी 2024 के 22 तारीख का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है 22 पुरुष 2 दिन में एक दीवार को बना सकते हैं। उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आप एक पढ़े होंगे टाइम एंड वर्क पे। ठीक है, टोटल वर्क बराबर, ठीक है, क्षमता गुने समय, क्षमता गुने समय। लेकिन यहाँ तो क्षमता की बात हो ही नहीं रही है, यहाँ तो 2 आदमी का दिन का बात हो रहा है। तो एक फॉर्मूला और होता है टोटल काम के बराबर, ठीक है, मैन गुना डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है, तो बस लगा देंगे 22 पुरुष, ठीक है, किसी काम को 2 दिन में। तो फिर कह रहा है एक दीवार को बना सकते हैं। ठीक है, काम नीचे, एक दीवार को 22 पुरुष 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं। तो उसी काम को आधे दिन में पूरा करना है। ठीक है, तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। अब कितने पुरुष चाहिए आपको नहीं मालूम है, एक्स मान लिए। अब हमको एक दीवार बनाना है, और कितना दिन में, तो आधा दिन में। ठीक है, तो ये आधा चला जाएगा नीचे, और यहाँ से अब जब एक्स का मान निकालिएगा तो कितना आएगा, 22 दूना 44 इंटू 2, यानी कि कितना आएगा, 88 डेज आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि 1500 रुपये की धनराशि को 2 वर्षों के लिए 12% की दर से वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, और जो ब्याज है वार्षिक संयोजित है। तो पूछ रहा है कि उस धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। ठीक है, इसको बनाने का 2 मेथड है, एक है तो ट्री मेथड। ठीक है, एक ट्री मेथड है कि मेरे पास पी कितना है, 15,000 रुपया है। ठीक है, 2 वर्ष का लगाना है, और रेट कितना दिया है आपके पास, रेट है आपके पास 12%। इसका 12% कितना आएगा 15,000 का, तो इसका 12% आएगा, मतलब कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1800 रुपया। ठीक है, डबल जीरो कटेगा ना, तो 150 गुने 12। ठीक है, तो 150 गुने 1200 रुपया, और 600 1800 रुपया। ठीक है, फिर यहाँ भी कितना आएगा 1800 रुपया। फिर इसका निकलेगा फिर कितना 12%, क्योंकि ब्याज जो है ब्याज के ऊपर लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में। इसका 12% कितना होगा, यानी कि 12 गुने 18 कितना आ जाएगा 120, और बर्बाद 96। ठीक है, 120 और 96 216 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा तो यहाँ पे लिखे लास्ट 2 डिजिट, फिर लास्ट में 2 डिजिट, डबल जीरो, लास्ट में 16। तो जो मेरा आंसर होगा वो लास्ट का 16 होगा। बस आपका एक ही ऑप्शन में है जिसमें 16 दिखाई दे रहा है। आप इसको जोड़ लीजिएगा, 1800 कितना हो गया 3600, और प्लस 216 इज इक्वल टू 36 2 3816। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है आपका एवरेज का है कि 12 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 60 दिया है। यदि प्रथम 5 संख्याओं में 12 घटा दिया जाए और अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए, तो कह रहा है कि संख्याओं का नया एवरेज क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें कुछ मतलब बदलाव कर रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पर ही आपका जो पहले कितना औसत दिया था, 12 संख्याओं का औसत कितना दिया था, आपका जो पहले औसत है, आप अगर कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो आपका जो औसत था वो कितना था 12 संख्या का 60 था। लेकिन इसमें क्या किया है कि इसने 5 संख्याओं में ये 12 क्या कर दिया है, घटा दिया है। तो आप देखिए इसमें डिफिशन क्या है, डेविएशन देखिए, तो इसमें कितना बदलाव किया है। ठीक है, तो आप बोलिएगा सर 5 संख्या में क्या किया है, 12 घटाया है। ठीक है, इसलिए यहाँ लेंगे माइनस, यहाँ लेंगे माइनस, और अगली जो 7 है, ठीक है, अगली जो 7 संख्या है उस पर क्या कर रहा है, 10 जोड़ रहा है। सब में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, प्लस, मतलब 7 संख्या में 10 जोड़ा है। तो आपका देखिए तो क्या आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ही तो -5 गुने 12 यानी कि 60 आया, और 10 7 70, यानी कि 10 रुपया मेरा 10 जो है प्लस में एक्स्ट्रा रहा है। और ये 10 रुपया किस में बटेगा, मतलब 12 लोगों में बटेगा, क्योंकि हमसे न्यू एवरेज पूछा है। ठीक है, तो न्यू एवरेज निकालिएगा, तो ये तो पहले 60 था, अब ये 10 मेरे पास एक्स्ट्रा बचेगा जो बदलाव किए। इसको जब 12 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 से कम जाएगा, क्योंकि अगर 12 था तब एक बार जाता। ठीक है, इसलिए 61 तो रहेगा ही नहीं। ठीक है, 60 से तो रहेगा नहीं। ठीक है, 59 तो रहेगा, क्योंकि 60 से ज़्यादा आएगा। 60 से ज़्यादा बस एक ही ऑप्शन में है जो आपका दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि एक बार जाएगा ही नहीं। ठीक है, 1 से भी कम आएगा। ठीक है, कितना आएगा ये आपका 60.83। ठीक है, आप आराम से थोड़ा ऑप्शन का सहारा लीजिएगा, आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए फिर आ गया चक्रवृद्धि ब्याज का, साधारण ब्याज का, कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 14 वर्षों में, ठीक है, स्वयं की 3.5 गुना होती है, तो समान साधारण ब्याज पर वह धनराशि 28 वर्षों में कितनी होगी। तो आप पता होगा कि कोई धनराशि किसी समय में अगर n गुनी होती है तो आप पढ़ेंगे ये बराबर r बराबर होता है n-1, और गुना कितना 100। अब यहाँ पर r है तो यहाँ t आएगा, और t पूछता तो ये दोनों अपन में इंटरचेंज होता है, n-1 इंटू 100
अपॉन टी है, तो यहाँ पर ही आ रहा था। बस इसी को 2 बार लगाएंगे, क्योंकि हमसे पूछा है, समय पूछा है, ठीक है, कि 28 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। अब कितना गुनी होगा हमको नहीं मालूम है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि सर 14 वर्षों में स्वयं की 3.5 गुनी, समय ले लेंगे और 2 बार लगाएंगे। तो 14 वर्षों में स्वयं की 3.5 गुनी, तो 3.5 - 1, तो 28 वर्षों में कितना गुनी। अब कितना गुनी होगा नहीं पता है, उसमें से एक कम करके लिखते हैं, ठीक है। अब जब देखिएगा यहाँ पर ये कितना आएगा, 14 से कटेगा कितना में, 2 बार में। फिर यहाँ कितना आएगा, n - 1, और कितना आएगा, 2.5 3.5 में से 1 जाएगा तो 2.5 आएगा, 2.5 गुने 2 यानी कितना आएगा, 5। तो आपका आंसर कितना आएगा, n बराबर 5, और एक जाएगा इधर कितना, यानी कि 6 आएगा, ठीक है। यानी कितना होगा, 6। ऑप्शन किसमें है, आपका 3rd में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आ गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, हल्का सा दिमाग लगाइए, एक बार बन जाएगा, ठीक है। आपको पता है बोर्ड मास, ठीक है। तो पहले तो किसका होगा, ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट तो है ही नहीं है, ऑफ भी नहीं है, ठीक है। फिर किसका आएगा, BOD, फिर डिवाइड आएगा। तो पहले डिवाइड देखिए यहाँ पर ही करेंगे इसको, ठीक है। तो पहले इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 49 × 4 डिवाइड अपॉन, एक बार हम लिख लेते हैं, चलिए इसको से कर दीजिए। डिवाइड कितना होगा, यानी कि 28 प्लस, इसको जब भागा देंगे यहाँ से तब होगा मल्टीप्लाई। तो 7 से भागा देंगे कितना होगा, 7 8 56, अब 8 28 कितना, 64। तो ये आपका आया कितना, 64। फिर यहाँ कितना है, माइनस, फिर ये डिवाइड आएगा, ठीक है। डिवाइड कितना है, 7 8 4 डिवाइड 28 प्लस 14 गुना कितना आएगा, 28। लास्ट में है तो ये तो अपने से हो जाएगा गुना, ठीक है। देखिए तो कितना से 7 से काट लेंगे, 4 से काट लेंगे, कितना में 7 बार में, फिर 7 से इसको काटेंगे कितना में, 7 से 49, ठीक है। यानी कितना है आपका 7 प्लस 64, और ये अब यहाँ देखिए तो ये क्या है, 28 का ये वर्ग है, तो जिसको भागा देंगे तो कितना आएगा, 28 ही आ जाएगा, ठीक है। और प्लस फिर कितना 28, ठीक है। तो यहाँ आफ्टर ऑल आपका देखिए प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 और 4 11, 11 देखिए तो कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। देखिए तो 60 + 7 ऐसे दिख रहा है कि सर 100 पार नहीं होगा, यानी कितना होगा, यही मेरा आंसर, ठीक है। इसको जोड़ लीजिएगा 71 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ कर रहा है कि एक बैग में, ठीक है, 56-88 रुपये में बेचने को, एक बैग को 56-88 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उस बैग को कितना बेचना होगा, ठीक है। सीधे लगाइए समानुपात, ठीक है। जब भी आपके पास अगर लाभ परसेंट दिया हुआ है, ठीक है, लाभ परसेंट दे या हानि परसेंट दे, जैसे 10% लाभ दिया, तो आप 2 चीज़ का रेशियो आप आँख बंद करके बता सकते हैं, ठीक है। आँख नहीं बंद करना है, आँख खुला ही रखना है, ठीक है। 10 कितना होगा, यानी कि 100 का चीज़ अगर 10% लाभ है तो 100 का चीज़ कितना में, 110 में, या आपको 10% का वैल्यू होता है सर 1/10, उसको आप काट कर लिख सकते हैं कितना, 10 का चीज़ कितना में, 11 में। बस वही लगाना है कि एक बैग को इतना बेचने पर कितना हो रहा है हानि, 10% का हानि हो रहा है, यानी कितना में सेल किया है वो, तो 90 में। तो 90 का वैल्यू कितना दिया है, ठीक है, यानी कि 56-88। हमसे कह रहा है कि किसको मतलब 20% का हमको लाभ लेना है, तो उसको कितना बेचना पड़ेगा। तो 20 का लाभ यानी कि कितना, 120। अब कितना आएगा हमको नहीं पता, इसलिए x मान लिए, ठीक है। अब इसको काट लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए तो काट लेंगे, 0 से ये 0 कटेगा, फिर देखिए तो ये 9 है, तो 8 8 16, 16 और 6 कितना हो गया, 22, और 5 27। 9 से वही संख्या कटता है जिसका अंकों का योग मतलब 9 से कट जाए। 27 यानी 9 से कटता है, हाँ कटता है, तो ये पूरा 9 से कटेगा। 9 से काट लें, 9 6 54, फिर कितना आया 2 यानी कि 28, 9 23 27, और 9 दूना कितना 18। यहाँ x का मान कितना आ गया, तो आप बोलिएगा सर x का मान कितना आएगा, 632 गुने 12, ठीक है। अब जैसे कि 12 आएगा, यानी कि 12 लास्ट में क्या है, 14, मतलब 12 आया, यानी कि लास्ट में 4 से कटेगा, तो गुना कर लेंगे, ठीक है। इसको गुना कर लेंगे, कितना आएगा, इसको जब सीधे यहाँ करेंगे 6 से, तो 12 6 कितना है, 72, आगे डबल 0, क्योंकि 6 थोड़े, ये तो 600 है। फिर इसको गुना करेंगे, 12 3 कितना 36, ठीक है, फिर 1 0, फिर 12 में कितना 24। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 4, फिर कितना आएगा 8, लास्ट में आएगा कितना 84 आएगा। 84 बस यही से ही है, आगे बढ़ेंगे, आगे कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि जोड़ लीजिएगा कितना आएगा, मतलब 6 आया, फिर कितना 4 आया, फिर 8 आया, फिर कितना 72 3 कितना 75 84, ठीक है। बस हमको लास्ट डिजिट मिलेगा 4, फिर कितना 8 है, बस वही मेरा आंसर, ठीक है। आगे कैलकुलेशन नहीं करना है, इतना समय नहीं रहता है एग्जाम में हॉल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आ गया आपका सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, ठीक है। 13 गुने 12 है, फिर 12 गुने 11 है, फिर माइनस है, फिर 14 गुना 15 है, फिर 9 गुना 13 है, फिर इतना है, ठीक है। तो आप यही कर लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है,
तो 12 12 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 12 है 13 बार, ठीक है, 13 है 12 बार, फिर 11 है 12 बार, तो इसमें से 12 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो आप बोलिए सर 13 और ये वाला जुट जाएगा, यानी कि 13 और 11 कितना हो जाएगा 24। फिर आगे कितना 13 14 गुने कितना 15, तो ये आपका आ जाएगा कितना 210, 14 और 14 का आधा 7, यानी कि कितना जाएगा 21, तो 210 आ गया। फिर माइनस 9 गुने 13 है तो कितना आएगा 13 9 17 से, हाँ। फिर कितना 19 गुने 15, तो 19 को हो गया, 19 को 18 नहीं जुड़िएगा, ठीक है, आधा कर रहे हैं, तो 19 और 8 19 और 9.5, ठीक है, 9.5 का डबल होता है 19.5, सॉरी 9 9 18, ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसमें कितना करेंगे, यानी कितना आएगा, ऐसे जोड़ लीजिए 15 गुने 19, तो 15 यहाँ 150 ऐसा आ गया, 15 नवा कितना 135, तो 150 135 285, यानी कि यहाँ कितना आएगा 285 आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ 24 है तो 24 में 12 है, इसमें 12, फिर यहाँ 12, तो 12 12 12 का स्क्वायर 144, फिर इसको डबल कर देंगे यानी कि 288, तो ये आया 288 आया, माइनस 210 आया, फिर माइनस 117 आया, और प्लस 200 कितना 85 आया। बस इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ 8 और ये 5 कितना हो गया 13 28 28 56 और 1 कैरी कितना आ जाएगा 57। यहाँ जोड़ लेंगे 10 और 17 कितना आया 27, और 2 1 कितना आया 3, ठीक है। अब 73 में से हमको सटाएगा, या 3 में से कितना जाएगा 7 नहीं जाएगा, तो 13 में से 7 गया, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 7, यानी कि 5 आएगा, सॉरी 6 आएगा, ठीक है। 6 देखिए यहाँ भी है, सब में तेज है, ठीक है। तो उसको पूरा कर लेंगे, 13 में से 7 गया 6, यहाँ कितना बच गया 4, 4 में से 2 गया, ठीक है, 6 में से 2 गया 4, ये कितना यानी कि कितना 2 4 6, किस में है आपका ऑप्शन में, आपका ऑप्शन है 3rd, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक आ गया समबाहु त्रिभुज का, तो आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसको बोलते हैं। तो इसका एरिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ, ठीक है, समबाहु ट्रायंगल, तो इसका होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो बस लिख लीजिए √3/4 इंटू साइड कितना दिया है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल इतना है, सॉरी भुजा पूछ रहा है, सॉरी, ठीक है, हमसे यहाँ पर ही साइड पूछ रहा है, एरिया दिया हुआ है, ठीक है। एरिया दिया है कितना 16√3, तो बस लगा देंगे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 16√3। अब इसको काट लेंगे, √3 से √3 चला जाएगा पहले, ठीक है। अब ये कितना आएगा a स्क्वायर बराबर कितना 16 इंटू 4 यानी कि 64। अब a का स्क्वायर दिया है यानी कि मतलब संख्या का वर्ग दिया है 64, तो a कितना आ जाएगा यानी कि किसका होगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर मेरा होगा। किसमें है ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचने पर बेची जाती है तो वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, देखिए कितना इजी पूछा, इसको तो खाली देख करके बताना है। सर 20% का कितना हो गया, लॉस हुआ है यानी कि हानि, तो जब भी हानि देवे, हानि परसेंट देवे या लाभ परसेंट देवे, तो आप दो चीज़ का रेशो बता सकते हैं, किसका किसका, एक CP का और एक SP का, यानी कि 100 का चीज़ कितना में 80 में, और रेशियो हमेशा छोटा रूप, इसको कटेगा तो काट देंगे, तो 20 × 100 और 20 × 80, ठीक है। अब जिसको याद होगा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो 5 से 4 वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अब क्वेश्चन आ गया, एक आ गया आपका रेशियो का क्वेश्चन, कि यहाँ दिया है 4t बराबर 5u दिया है, तो आपके पास 4t बराबर 5u दिया है, तो यहाँ से t का और u का वैल्यू निकालना, अब इक्वल है तो t का निकालना, इसको हाइड कर दीजिए, तो क्या दिखाई देगा 5, और u को निकालना है तो उसको हाइड कर दीजिए, इसको दिखाई देगा क्या चीज़ 4। अब हमको किसका रेशियो पूछा है, तो हमसे रेशियो पूछा है t + u अपॉन किसका t का, तो बस जोड़ दीजिए 5 4 9, हाँ, और t का दिया कितना 5, यानी कि 9:5, 9:5 किस में दिया है, यहाँ पर ही दिया है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। एग्जाम में इजी भी क्वेश्चन आता है, थोड़ा बहुत टफ भी आता है, ठीक है, इजी में टाइम बचाना है, ऐसा नहीं कि सारा 20 में क्वेश्चन 20 है तो 20 टफ देगा, नहीं देगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक कक्षा में 19 विद्यार्थी की औसत आयु कितना दिया है 22, यदि 42 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी कक्षा में शामिल होता है तो कह रहा है कि 20 विद्यार्थी की आयु कितना होगा, ठीक है। तो इसका बेसिक कर सकते हैं कि सर 19 विद्यार्थी है तो 19 विद्यार्थी का एवरेज कितना दिया है, तो 22 वर्ष, हाँ 22 वर्ष हो गया। अब एक जो है कितना, एक जो है 42 वर्ष का बच्चा जो है इसमें शामिल हो गया ग्रुप में, तो 19 तो पहले था, अब एक और आ गया, यानी कितना हो गया 20, तो 20 से डिवाइड कर लेंगे, अब इसको सॉल्व करके बढ़ा दे देंगे, ठीक है, सिंपल सा टेक्निक है। 19 दूना के 38 के 8 हासिल कितना है 3, 19 दूना के 38 और 3 41,
यहाँ से। अब ये तो 42 पहले से था, ठीक है, बटा में 20, ठीक है, 18 और 42 कितना हो जाएगा 60, और 4 तो पहले से था, ठीक है, यहाँ पर 20, 0 से 0 कटेगा, 2 से भागा देंगे कितना बार में, यानी कि 23 दूना के 46, यानी कितना आ गया 23 वर्ष होगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी हो गया है, ठीक है, ये भी ठीक है, आराम से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर ये 12 है, यहाँ 28% की छूट के बाद एक वस्तु को इतना में बेचा जाता है, ठीक है। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, यानी कि आपसे पूछ रहा है अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य, ठीक है। कितना का डिस्काउंट दिया है 28% का, और कितना में बेचे हैं तो 1008 में। अब 28 का छूट दीजिएगा तो कितना में सेल किया होगा, यानी कि 72 में सेल किया होगा। तो ये दिया है 72 का अंकित मूल्य, यानी कि किसका पूछा है 100 का, ठीक है। अब देखिए 72 9 से कटता है, 8 1 9, ये भी 9 से कट रहा है, ठीक है। तो 9 से काट लेंगे इसको, तो 9 से काटेंगे कितना है 9 8 72, और जब इसको काटेंगे 9 से तो 11 बार में कितना में 99 में कट जाएगा, 11 9 99, फिर कितना आया 1 आया, यानी कि 18, 9 दूना 18। और फिर इसको काट लेंगे, ठीक है, 4 से काटिए तो 4 से काट लीजिए, ठीक है, 8 से कट जाएगा कितना में 8 एकम 8, 8 3 11, यानी कितना 8 चौके 32, 14 8 बोलो से, यानी कितना आया 1400 आया, ठीक है। आराम से बनाइए, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फिर आ गया सिंप्लीफिकेशन का आपके पास। यहाँ दिया है 4500, इसको लिख देते हैं, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है क्या तो, ठीक है, 4500 डिवाइड 9 प्लस, ठीक है, 1800 मल्टीप्लाई 2 माइनस 310, ये कितना हो गया 7, ठीक है। इसका हम पूछा है ये कितना आ जाएगा, इसको भागा देंगे तो 9 5 45, ये तो आया 500, और प्लस ये कितना 1800 गुना 2, यानी कितना 3600, तो ऐसा आ गया। और ये कितना 31 7 कितना हो गया, तो ये तो डबल जीरो हो गया 7 हो गया 17 21, यानी कि 271, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कि इसको क्या करना है घटाना है, यहाँ पर ही तो 70 है, ये डबल जीरो है, डबल जीरो तो 70 तो घटेगा नहीं, यानी कि 100 से घटेगा, यानी कितना आएगा लास्ट में 30 आएगा। बस हम यही पकड़ लें कि लास्ट में 30 आएगा, घटाना है 70, यहाँ भी डबल जीरो, यहाँ भी डबल जीरो, तो 70 से घटेगा नहीं, यानी कि 100 में से 70 जाएगा लास्ट में 30, बस यही मेरा आंसर, ठीक है। आगे करने का भी कोई जरूरत नहीं है, आप कर लीजिएगा कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। 3600 500 कितना हो गया 36 5 4100, ठीक है, 4100 और माइनस कितना 2170 रुपये, ठीक है। यहाँ घटा लेंगे 100 में से 70 जाएगा, यानी कितना 30, बस गया 40, 40 में से 21 गया तो 19, ठीक है, 1930। हालांकि यहीं से देखा रहा है कि सर 100 में से 70 जाएगा तो 30 आ जाएगा, ठीक है, 30 एक ही जगह समय में है। आगे बढ़ते हैं। अब भाई यहाँ आ गया क्वेश्चन, फिर से आ गया सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट आ गया, पहले इसका काम होगा, ठीक है, 0.5 डिवाइड, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, लेकिन पॉइंट जब भी देंगे तो 2 अंक बाद देंगे, यानी कि 225 ऐसे यहाँ पॉइंट दिया गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ही पहले डिवाइड लग जाएगा, तो इसको जब डिवाइड करें तो कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई 0.5। अब ये कितना आएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 अपॉन 0.25, और ये कितना है, इसको जब भागा देंगे तो इसके नीचे फिर यही ये तो रहबे करेगा नीचे ही, कितना 0.5। अब डेसिमल क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 अंक, एक 3 अंक, तो यहाँ भी 3 अंक कर लेंगे हम, ठीक है, यहाँ भी 3 अंक कर लेंगे। तो देखिए तो कितना आ रहा है, तो ऊपर आया कितना 500, नीचे कितना है 25 25 125, 125 चौके 500, ठीक है, ये कितना आएगा आपका 4 आंसर आएगा, 0.4 नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए टाइम एंड वर्क आ गया कि दिनेश अकेले, ठीक है, एक काम को 96 घंटा में, और दिनेश अकेले और दिनेश और राहुल मिलकर कितना दिन में कर रहा है 48 घंटे में कर रहा है। तो टाइम वर्क तो आसान रहता है, दिनेश किसी काम को कितना दिन में कर रहा है 96 दिनों में कर सकता है, ठीक है, 96 घंटे में कर सकता है। इसके बाद फिर दिनेश और राहुल है, ठीक है, दिनेश है और राहुल है कितना दिन में 48 घंटे में पूरा कर सकते हैं। और उसी काम को राहुल और तरुण, ठीक है, ये हो गया राहुल और ये हो गया तरुण, कितना दिन में कर रहे हैं 16 घंटे में। इसका एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा तो 96 आ जाएगा सर, ठीक है, 96, तो इसका कितना आएगा 1, 48 2 96, इसका कितना आएगा 2, और ये कितना आएगा 16 6 96, यानी कि 6। तो दिनेश का तो यहाँ क्षमता 1 आया, ठीक है, और यहाँ पर दिनेश और राहुल मिलकर 2, तो इसका मतलब राहुल भी कितना काम कर रहा होगा, 1 ही यूनिट से काम कर रहा होगा। और राहुल और तरुण मिलकर 6 काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब तरुण कितना में कर रहे होंगे तो 5 कर रहे होंगे, ठीक है। अब कर रहा है कि उसी काम को
कितने दिनों में तरुण कर सकता है? तरुण अकेले, तरुण से करवाना है तो तरुण हो गया यहाँ, काम कितना है 96, और तरुण का कितना है 5, यानी कि 5 से भागा देंगे तो दशमलव में आएगा। दशमलव में यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बस एक ही को दशमलव में ही है। तो आप हालांकि 5 से गुना भागा देना है तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और 2 से मल्टीप्लाई नीचे, ताकि 10 से भाग देना आसान है। ठीक है, तो कितना आएगा 96 दूना कितना 192। ठीक है, 92 लिखे और 10 से भाग देना है तो यहाँ पर दशमलव, एक अंक दशमलव, बस एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, पॉइंट में आप आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई यहाँ आ गया आपका मिश्रण क्वेश्चन। ठीक है, 110 लीटर मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात है। ठीक है, तो ये रहा पानी वाटर, ये रहा आपका वाटर, ये रहा आपका मिल्क। 110 लीटर में दूध और पानी का अनुपात कितना है? ठीक है, 4:7 है। तो आप कह सकते हैं 7 4 11, तो 11 का वैल्यू कितना 110, 1 का वैल्यू कितना 10, यानी कि 1 जीरो चिपक जा रहा है। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 40 लीटर, ये हो जाएगा 70 लीटर। अब कह रहा है कि पानी और दूध का अनुपात 8:7 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, कितना पानी मिलाना होगा। भाई कितना पानी मिलाना हमको नहीं पता, हम x मान लिए। ठीक है, ताकि x पानी मिला दिए तो आपका जो रेशियो है वो बदल गया, कितना हो गया 8 से कितना हो गया 7। इसको काट लीजिए, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आएगा, तो ये आपका 40 + x = 80, यानी कि x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना है 40 लीटर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया P। यदि P का P% 225 है तो P² का मान पूछ रहा है। एकदम बेहद आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इस समय नंबर लेना नहीं रहता है, नंबर लूटना रहता है। ठीक है, P का P% और परसेंट है तो क्या आएगा, नीचे 100 आएगा। हाँ ठीक है, कितना दिया है 225, तो हमसे P का स्क्वायर ही पूछा है। ठीक है, तो P² कितना आएगा यहाँ पर ही। अब बोलिए सर यहाँ पर क्या होगा, बस जीरो चिपक जाएगा। ठीक है, 225 और 00। ठीक है, ऑप्शन किस में है आपका, ऑप्शन देखिए थोड़ा ध्यान देखिएगा, देखिए कितना सिमिलर दिया है क्वेश्चन। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना है, तो ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, यहाँ 2255 है, इसलिए ध्यान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पूछा है यदि P का 35% Q के 60% के बराबर है। ठीक है, और Q जो है P का Z% है, तो पूछा है कि Z का मान कितना होगा। तो यहाँ पर ही कर रहा है P का 35%, ठीक है, Q के 60% के बराबर है, तो परसेंट से परसेंट चला जाएगा क्योंकि दोनों तरफ परसेंट है। ठीक है, आप यहाँ 100 लिखिएगा तो कुछ फायदा थोड़े है। ठीक है, 100 का कट ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 5 से काट लें तो 5 7 35 और 5 से काटे कितना बार में 12 बार में, तो P का यहाँ क्या है, इसको Q के नीचे ले आते हैं, तो P और Q कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर ये 12, ये हो जाएगा 7, यानी कि P और Q का रेशियो कितना आएगा 7। लेकिन ये थोड़े पूछा है हमसे पूछा है कि Q जो है P का Z% है, यानी Q जो है, ठीक है, P का Z/3% है, तो परसेंट है तो ये तो 100 आएगा। हाँ, अब P को देखिए तो मेरे पास P/Q निकाल कर रखे हैं, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से P को नीचे लाएंगे तो Q बटा में P, अब कितना Z/3 = 1/100 मल्टीप्लाई में। अब देखिए Q/P का मान निकालना है, यहाँ P/Q है, यानी कि उल्टा करना है। ठीक है, तो P/Q कितना है 12/7, तो Q/P कितना होगा उल्टा, यानी कि 7 ऊपर और 12 नीचे। हाँ सर, ठीक है, 7 ऊपर 12 नीचे, इसका मान दिया था। और Z/3 मल्टीप्लाई कितना 100, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 कम 3 से कितना बार में 4 बार में। ठीक है, 3 से कितना 3 4 जा 12, कितना आएगा यहाँ पर ही। ठीक है, PQ 12/7, ठीक है, 7 ऊपर चलेगा और P नीचे। ठीक है, यानी कि 3 से कट गया, परसेंटेज नीचे आएगा, सॉरी यहाँ। ठीक है, यहाँ /1/100, तो कितना आया 3 4 12। ठीक है, फिर 4 से काटेंगे कितना बार में, आपका 25 बार में, यानी कि कितना आया Z का मान, तो Z का मान 25 7 175। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक ठाक था। ठीक है, उतना भी नहीं तो वो ठीक ठाक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया, एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। ठीक है भाई, और 20% का छूट देता है, तो कह रहा है उसका लाभ या हानि कितना होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य से कितना अधिक कर रहा है 50%, तो ये रहा CP। ठीक है, कितना CP हम मान लें कितना 100, क्योंकि 100 मानेंगे तो हालांकि परसेंटेज थोड़ा अच्छा दिया है, 10 20 50 अच्छा देता है, तो कितना वो मार्क किया है तो 50% अधिक, यानी कि 100 का चीज़ कितना किया 150। अब कह रहा है कि और 20% का छूट भी दे रहा है, तो 20% का छूट तो हमेशा किस पर मिलेगा, यानी कि अंकित मूल्य पर, यानी कितना, तो 150 का छूट दिया कितना 20%, यानी कि 80 बटा कितना
100, एक जीरो से जीरो, एक जीरो से जीरो, यानी कि 15 उठे कितना हो गया 120। तो 100 का चीज़ अगर आप 120 में आप बेचते हैं तो कितना का प्रॉफिट होता है 20 का, क्योंकि 100 अब काटेंगे नहीं, क्योंकि 100 में दिख जाएगा 100 में 120 है, यानी कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है सीधे इसमें एक, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब कर रहा है कि एक कार अपने निर्धारित समय से 42 मिनट पहले चलना शुरू किया, लेकिन वह 210 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए अपनी सामान्य चाल में 10 किलोमीटर धीमी कर पड़ती है, तो कार का सामान्य चाल कितना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन अब फॉर्मूला कैसा था वो हमको समझा दे रहे हैं। हमको पता है, ठीक है, कि समय बराबर टाइम बराबर क्या होता है स्पीड, ठीक है, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन, ठीक है, स्पीड बराबर चाल बराबर क्या होगा दूरी बटा में समय। तो यहाँ से अगर हमसे पूछा गया कि दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। ये तो 3 गो फॉर्मूला बेसिक है, ये है, ठीक है, बस इसी का यूज करना है। यहाँ पर एक कार अपनी निर्धारित समय से 42 मिनट पहले चलना शुरू करती है, लेकिन वह 210 किलोमीटर दूर, तो 210 यानी कि दूरी कितना है 210, ठीक है, 210 मिनट चलने के लिए अपनी समान चाल में कितना करती है 10 मिनट धीमी चलती है। तो कह रहा है कि वास्तविक समान चाल कितना है, तो पहले कितना चलता था हमको नहीं पता है, तो पहले हम कार का वास्तविक चाल मान ली कितना 1, अब वो 10 किलोमीटर धीमी कर रहा है, तो यहाँ x - 10 होगा। अब किसी को होगा कि सर पहले इसको कहीं लिखें, अरे भाई x बड़ा है, इसमें से 10 घटाएंगे तो जब छोटा आ गया, तो छोटा में अगर हम भागा देंगे तो यहाँ पर बड़ा वैल्यू आएगा, यहाँ पर कम वैल्यू आएगा। तो दूरी बटा चाल क्या होता है समय, ये समय दिया है कितना आपका, ठीक है, यानी कितना दिया है 42 मिनट, ये हो गया 42। अब सबको हम माने हैं स्पीड माने हैं किसमें आपका मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ 60 से भागा देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ही इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 210 आप कॉमन निकाल लीजिएगा, तो कॉमन निकलेगा तो यहाँ कितना आएगा, ये आएगा x, यहाँ जाएगा तो ये -x और ये +10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, ये तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा x × x - 10, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, 42 बटा में कितना 60। अभी काट दीजिए, ठीक है, तो 42 पचे कितना हो जाएगा, 42 पचे हो जाएगा आपका 210, यानी कि ये 5 बार में आपका सीधा सीधे कट जाएगा। और यहाँ से x भी कट गया, तो आपको मिला क्या, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि सर यहाँ पर कितना मिला, यानी कि 10 × 5 यानी कितना ये मिला 50, और ये तो नीचे ही रहेगा, 60 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, नीचे से। और ये कितना आ गया x × x - कितना 10, ठीक है। अब यहाँ इसको सॉल्व करे बैठेगा ना तो शाम हो जाएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण आएगा। अब द्विघात समीकरण को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, ऑप्शन का सहारा लेंगे। अब ऑप्शन लेंगे 40, तो 40 यहाँ कितना आएगा, यहाँ अब ऑप्शन लेते हैं इसमें, ठीक है, यानी कि 40 लिए और फिर कितना कम करना है 30, तो 40 × 30 कितना आएगा 1200, हमको लाना है कितना यहाँ पर ही, ठीक है, यहाँ कितना लाना है, यानी कि 3000 लाना है। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। फिर 50 लाएंगे तो कितना, ये 50 और में से 10 घटा कर लिखेंगे, यानी कि 40, तो 50 40 कितना आएगा 2000, यहाँ लाना है 3000, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और जब 40 50 फेल हो गया तो 30 से थोड़े काम बनेगा, तो 30 से तक काम ऐसे होगा, जब 40 और 50 से नहीं आंसर आ रहा है तो 30 से कहाँ से आएगा, तो बस मेरा कितना होगा 60। आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है, 60 हो या यहाँ कितना, फिर 10 खड़े यानी कि 50, 60 × 50 देखिए तो आया 3000, तो आपका यही आपका आंसर होगा, ठीक है। हालांकि इसका एक फार्मूला भी होता है, हम आपको यहाँ भी लिख देते हैं जो आप काम किए हैं, ठीक है, इसको भी यहाँ भी लिख देते हैं। इसका ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा कि 2 गो स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, समान चाल पूछेगा, तो बस इसी चीज़ को आप यहाँ शॉर्ट में लिख सकते हैं कि पहला चाल, ठीक है, आपका यहाँ पर कितना चाल में कितना कम किया है, मतलब 10 मिनट धीमी किया है, तो समान चाल मान लिए, ठीक है, और फिर इसका 10 मिनट कम किया है, पहला चाल दूसरा चाल का अंतर तो 10 से रहेगा, और टाइम में कितना आया था 42 मिनट पहले धीमी किया था, 42 बटा में 60, और अब कितना 200, तो जो चीज़ वही यहाँ भी आया था, ठीक है। तो काट लेंगे 42 पचे कितना आएगा, तो 42 पचे 210, ठीक है, और ये 60 तो धर जेबे करेगा, यानी कि x × x - 10, और कितना आएगा 60 × 300, 300 × 10 यानी कितना 3000। तो जो काम यहाँ आप किए इतना रामायण लिख करके आप यहाँ भी कर सकते हैं, ये फार्मूला होता है, ठीक है। S1 बटा में S1 × S2, S1 S2 का डिफरेंस और यहाँ टाइम का डिफरेंस, ठीक है, आप यहाँ रख सकते हैं, बना सकते थे, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है।